आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक युवा क्रांति पथ, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्री कुंज, शांति कुंज, हरिद्वार। विषय रोजगार राष्ट्रीय कर्तव्य है। यह जातिवाद से न जुड़ने पाए। मित्रों, बेरोजगारी एवं आरक्षण युवाओं के अस्तित्व से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इनका महत्व इसी से जाना जा सकता है कि इनके कारण असंख्य युवा मनोरोगों की गहरी यंत्रणा झेल रहे हैं और कईयों ने तो आत्महत्या करके इस संसार से विदा ले ली। जाने आने वाली सरकारों के सूचना विभागों के लिए यह आंकड़ों का खेल हो सकता है, पर युवाओं के लिए यह जीवन मरण का सवाल है। राजनेताओं के लिए यह वोट बटोरने और राजनीति का साधन है, लेकिन युवाओं की तो पूरी जिंदगी इससे जुड़ी हुई है। बेरोजगारी का दंश सभी को एक जैसा दुख देता है, और फिर वह किसी भी जाति अथवा धर्म का क्यों ना हो। जो आंकड़ों की गणित सुलझाते हैं उन्हें भी यह स्वीकार है कि इस दुख को सहन करने वालों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। जहां 1991 में इनकी संख्या 1.38 करोड़ थी, वहीं 2003 में बढ़कर 18.6 करोड़ तक पहुंच गई। सरकार इन्हें रोजगार भले ही न दे पाए, पर इनके पंजीयन एवं प्रशिक्षण में सालाना 180 करोड़ रुपए जरूर खर्च कर रही है। हालांकि 5 करोड़ आवेदकों में नौकरी केवल 70,000 को ही मिल पाती है। इस प्रकरण में महिलाओं की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। 1,07,00,000 महिलाओं में नौकरियां केवल 27,000 को ही मिल पाती हैं। इसी के चलते लोगों का मन सरकार और उसके दफ्तरों से उचाट हो गया है। हालांकि सरकार ने लोगों से मुंह नहीं मोड़ा है। लोगों को भले ही सरकार की परवाह कम हुई हो, पर सरकार तो लोगों की परवाह है, क्योंकि इन्हीं लोगों के बलबूते उसे फिर से सरकार जो बनानी है। सो उसने खास लोगों को रिझाने के लिए आरक्षण की बात कही है। इस आरक्षण की नीति का राज क्या है, इसे बिना कहे सभी जानते हैं। मंत्री जी और नेतागण कितनी ही सामाजिक समरसता की बातें करें, समरसता की बातें करें, पर उनके अंदर का हाल सभी को पता है। सामाजिक समरसता तो जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान के सूत्र पर भरोसा करने, इसके अनुरूप जिंदगी जीने से आती है। जिन्हें आरक्षण की कथा का पता है वे जानते हैं कि सबसे पहले 1918 में मद्रास प्रेसिडेंसी में चुनिंदा जातियों के लिए आरक्षण लागू किया गया। 1935 ईस्वी में पूना समझौते के बाद विधायिका में सीटों का आरक्षण हुआ। इसके बाद जब स्वतंत्र भारत का संविधान बना, तब आरक्षण को केवल सामयिक रूप से उपयोगी बताया गया। 1980 ईस्वी में मंडल आयोग ने ओबीसी के आरक्षण पर तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को रिपोर्ट दी। 1989 ईस्वी में वीपी सिंह ने रिपोर्ट मंजूर की। 1989-90 में देशव्यापी मंडल विरोधी प्रदर्शन हुए। 1992 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कानूनी बाधाएं दूर की। 1993 ईस्वी में इसे केंद्र की नौकरियों में लागू किया गया और 2006 ईस्वी में IIM व IIT में लागू किया गया। चर्चा यह भी हो रही है कि आरक्षण निजी क्षेत्रों में लागू किया जाए। यह आरक्षण कुल मिलाकर कितने प्रतिशत हो गया, इसकी गणना करें तो आज लगभग 50% स्थान आरक्षित हैं। आरक्षण उचित है या अनुचित,
इस बारे में आज भारी बहस छिड़ी हुई है। हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है। सभी के अपने दृष्टिकोण हैं। एक हिसाब से ये सही भी हो सकते हैं, लेकिन इन सभी के दृष्टिकोण की समीक्षा करें तो निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रायः सभी की सोच संकुचित है। जाति धर्म वोट के हिसाब से तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, पर मानवीय पहलू बिसरा दिया गया है, जबकि मानवीय संवेदना को जाति संवेदना से ऊपर स्थान दिया जाना चाहिए। हम सब मनुष्य पहले हैं। मित्रों, यह बात जरा ध्यान से हमें सोचनी समझनी चाहिए कि हम सब मनुष्य पहले हैं, हिंदू मुसलमान और सवर्ण शूद्र बाद में। हम में से हर एक को बराबर की भूख लगती है। हम में से हर एक को तन ढकने के लिए कपड़ा और सोने के लिए छत चाहिए। ठाट बाट और ऐश्वर्य व विलास के साधन भले ही न मिले, पर जिंदगी जीने की अनिवार्य सुविधाएं तो चाहिए ही। बेरोजगार का दर्द यही है। सच यही है कि प्रत्येक बेरोजगार को रोजगार चाहिए, फिर वह किसी भी जाति अथवा धर्म का क्यों ना हो। रही बात आरक्षण की, तो यह सीधे रोजगार से जुड़ा हुआ है। इसकी निंदा न करते हुए इतना विनम्र आग्रह तो है ही कि इसके आधारों के बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ध्यान रहे सभी सवर्ण अमीर नहीं है और सभी निम्न जातियों के लोग गरीब नहीं हैं। अखबारों में कई बार दलित मंत्रियों के ऐश्वर्य व विलासता का चर्चा की जाती है। खोजी खबरनवीश यह बताते हैं कि दलित मंत्री महोदया या मंत्री महोदय के बाथरूम बनाने में कितने करोड़ लगे हैं। ऐसे दलित और भी हैं जो हमेशा ही दूसरों का दलन करते रहते हैं। आज ये इतने सामर्थ्यवान हैं कि भला उनके दलन का साहस कौन करे। इतने ताकतवर हो गए रावण की तरह। इनके दलन का साहस कौन करे। राम पैदा हो तभी संभव है। क्या है, इनके बेटे या बेटी को अनिवार्यतः आरक्षण मिलना चाहिए। युवा पीढ़ी का आग्रह केवल इतना है कि बेरोजगारी और आरक्षण दोनों मुद्दों पर मानवीय पहलू से विचार करें। यदि ऐसा किया जाए तो निष्कर्ष यही होगा कि आरक्षण का आधार आर्थिक हो। इस संबंध में एक बात और सोची जा सकती है। जहां अभी 50% आरक्षण है, क्यों ना उसे 100% कर दिया जाए। इस आरक्षण में देश की सभी जातियों वर्गों का प्रतिशत उनकी जनसंख्या के हिसाब से तय हो। हालांकि यह पूरी प्रक्रिया है ही कुछ ऐसी जिसमें समाज का जातियों के आधार पर बंटने का खतरा है। जातियों के जहर को सामाजिक जिंदगी में न घोलना ही अच्छा है। मित्रों, सामाजिक समरसता देश की अखंडता के लिए अहम बात है, परंतु यह आरक्षण से आएगी ऐसा सोचना गलत है। स्वाधीनता के 67 सालों के आरक्षण से तो यह लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हो सका, तो क्या अब हो पाएगा, इसमें संदेह है। इसके लिए समाज की प्रथा परंपरा एवं भ्रामक मान्यताएं तोड़नी होगी जो कार्य युग निर्माण मिशन बिना शोरगुल मचाए कर रहा है। समाज में बराबरी रोटी बेटी के रिश्ते से आएगी, न कि आरक्षण से। युग निर्माण मिशन में सभी जातियों के बीच रोटी के रिश्ते बड़े ही सहज हो गए हैं। बेटी के रिश्तों की प्रक्रिया भी चल पड़ी है। सामाजिक समरसता का यही उपाय है। युग निर्माण मिशन के कार्यकर्ता जात से ब्राह्मण होने पर भी निम्न जातियों द्वारा किए जाने वाले काम को छोटा नहीं समझते, बल्कि उसे आदर भाव से करते हैं। वहीं
इस मिशन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कार्यकर्ता पूर्ण सम्मान के साथ यज्ञोपवीत धारण करके ब्राह्मण कर्म संपन्न करते हैं। मित्रों, देश की नीतियां बनाने वाले ध्यान रखें उनकी कुटिलता को। देश का युवा कभी भी माफ नहीं करेगा। प्रतिभाएं राष्ट्रीय धरोहर हैं और रोजगार राष्ट्रीय कर्तव्य। प्रतिभाएं किसी खास जात में जन्म नहीं लेती, वे कहीं भी हों उन्हें संरक्षण और सुअवसर मिलना चाहिए। यह किसी युग का दुखद सच रहा है। जबकि किसी एकलव्य की भोली भावनाओं को छलकर उसका अंगूठा लिया गया और महापराक्रमी कर्ण को सूत पुत्र कहकर चढ़ाया गया, परंतु काल किसी को क्षमा नहीं करता। एकलव्य के साथ छल करने वाले द्रोणाचार्य को छल से ही मरना पड़ा। वह भी अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के सगे संबंधी के हाथों, और कर्ण के साथ अनीत करने वालों ने भी अनीत भोगी। जबकि एकलव्य और कर्ण का यश आज भी दिगंत व्यापी है। मित्रों, विवेक का तकाजा यही है कि आज पिछली गलतियां न दोहराई जाएं और न ही बदला लेने के सरंजाम जुटाए जाएं। अर्जुन हो या एकलव्य अथवा कर्ण, सबको समान अवसर मिले। वर्ग एवं वर्ण कोई भी हो, अवसर सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। अच्छा तो यह हो कि देश के युवा स्वयं ही इन विभाजनकारी मनसूबों को नाकाम करें। वे अपने को जातियों में न बांटें और न बांटने वालों को कामयाब होने दें। देश के युवा का यह दायित्व है कि प्रतिभा कहीं भी हो, उसे उभरने का अवसर जरूर मिले। इसी तरह गरीबी और भूख कहीं भी हो, उसे मिटाने में कोई कसर न छोड़ी जाए। इसके लिए हम सरकारों के भरोसे ना रहें और अपनी स्वावलंबन की साध को पूरा करने के लिए स्वयं की नीतियां बनाएं। ओम शांति। साथियों, युवा क्रांति पथ का अगला विषय है स्वरोजगार। जहां चाह वहां राह है। ओम आगे पढ़कर सुनाएंगे आपको अगले वीडियो में। ओम शांति।